इधर सुनो सब लोग, सब लिखो आंसर, लिखो इसका आंसर लिखो। काल किसे कहते हैं? जिससे समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लिख लो आंसर में। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं टेंस। टेंस किसे कहते हैं? तो विच मतलब होता है जो, विच डिनोट मतलब होता है दर्शाना, विच डिनोट टाइम इज कॉल्ड टेंस। विच डिनोट टाइम इज कॉल्ड टेंस। लिख लो। विच डिनोट टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब यहाँ पे देखो, काल को अब टेंस ही लिखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। लिख लो। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसी को, जिसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 3। हाउ मेनी यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसी को इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो कितना आंसर हो जाएगा? 3। चलो लिख लो जल्दी से, ये भी लिख लो। इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो लिखना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा आगे। चलो लिखो जल्दी से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस हो गया 3। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा होता है? तो प्रेजेंट टेंस। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल लिखो। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल।
दूसरा हो गया सबका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मिटाए ना, हो गया सबका। लिखो जल्दी, लिखो लिखो, फिर से बता देते हैं। काल किसे कहते हैं? जिससे समय का बोध उसे काल कहते हैं। टेंस यानी कि विच डिनोट, विच मतलब होता है जो, डिनोट मतलब दर्शाना, टाइम, जो समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? 3। देयर आर, ऐसे इंग्लिश में लिखना होगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ऐसे लिख सकते हैं, हम केवल शॉर्टकट में लिख दिए हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब लिखो सब लोग, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? हो गया सबका नाम, मिटा देना। चलो देखो इधर, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? लिखो, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, या व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? आंसर में लिखो जो वर्तमान समय को दर्शाए, जो वर्तमान समय को दर्शाए उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। लिख लो, जो वर्तमान समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि विच मतलब जो, विच डिनोट मतलब होता है दर्शाना, विच डिनोट प्रेजेंट टाइम, विच डिनोट प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे देखो, जो वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम मतलब होता है वर्तमान समय, ठीक ना, जो वर्तमान समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक ना। विच डिनोट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। लिख लो, विच डिनोट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय मतलब जो अभी चल रहा है उसी को वर्तमान समय कहते हैं। जो वर्तमान समय को दिखाता है या बोध, जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। गुड़िया होमवर्क बनल बा? विच डिनोट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। हो गया सबका? जैसे मैं लिख ले रहा एग्जाम्पल में, दोनों में लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं खाता हूँ या मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, दो को है जैसे में। हो गया? देखो इसको कैसे बनाएंगे। मैं का हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, और इसमें खाता क्या हो जाएगा? सीधा सीधे लिख देंगे आई ईट।
बस, और कुछ नहीं लिखना होता है। आई ईट हो गया, ठीक ना। आगे बताएंगे कैसे ही बनाए, नियम सब पढ़ाएंगे आगे, ठीक ना। यहाँ पर देखो मैं जा रहा हूँ, मैं का होता है आई, और जहाँ हूँ जब लगा हो तो इसमें लगाएंगे आई एम। आई एम जाना का हो जाएगा गो, इसमें आई एन जी लगा देते हैं, गोइंग, आई एम गोइंग। लिख लो जल्दी से, जैसे में हो गया सबका। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात एगो है कि इसका पहचान कैसे करेंगे कि हम लोग वो प्रेजेंट टेंस है। तो वाक्य के अंत में देखेंगे, ठीक ना, कि वाक्य के अंत में क्या लगा है। अगर है, हो, हूँ, है लगा हो ना, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसका पहचान क्या होता है, ऐसे लिख लेना, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है। इसको कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लगा रहता है। लिख लो, प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है, हो, हूँ लगा रहता है। लिख लो। इसका पहचान करने का तरीका है कि लास्ट में देखेंगे कि है, हो, हूँ लगा है तो बोल देंगे प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश सब लोगों को समझ में आने लगेगा तब पढ़ाएंगे किताब। चलो हो गया सबका। चलो आगे देखो, आगे 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 देखो, आगे देखो। इतना तो हो गया ना। अब लिखना है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश में लिख देते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिख देते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं, हाउ मेनी टाइप्स लिख देते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसका आंसर हो जाएगा 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही बस छोड़ दो, ज़्यादा मतलब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी जिसको लिखना होगा लिख लेगा। क्या है वो लिखा, चलो हो गया सब लोग का, मिटा देना। लिखो लिखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी का होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब चारों का नाम देख लो, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे सामान्य, वर्तमान काल,
देखो ये जो पढ़ा रहा है ना, जो भी पढ़ाएंगे ना, ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में कुछ और प्रकार का होता है, ठीक ना। मिटाते हैं इतना, चलो। कहो क्या नीचे का मत लिखा है। ठीक बा। पहला देखो, पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, नहीं है कलम दे दे ले बनी होने। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसे ही होता है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस। चलो लिखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखो, चार को जल्दी लिख लो, चार को प्रकार का होता है, याद करना पड़ेगा सबको, बनाते बनाते याद हो जाएगा। हो गया। चलो आगे सुनो, आगे अब चार प्रकार के टेंस हो गया। अब बारी बारी सबको पढ़ना है, ठीक ना। तो पहले पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसके बाद जब भी खत्म होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब पढ़ाएंगे। सब लोग हेडलाइन डालो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हेडलाइन में डालो सब लोग। हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सामान्य वर्तमान काल। एक इसका दूसरा एक और नाम है, वो भी लिख देते हैं, लिख लेना। सिंपल, अच्छा छोड़ो ना, ये वाला बस, ये वाला लिख लो, बस हिंदी में इसका नाम लिख लो, सामान्य वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सामान्य वर्तमान काल। हो गया। हो गया ना। देखो इधर सबसे पहले बताते हैं, पहले बोर्ड पे देखा जाए सबसे ध्यान से पहले। अब लिखना बंद करो, देखो ध्यान से। इसका सबसे पहले पहचान जानना होता है कि पहचान इसका कैसा होता है। पहचान कैसे करेंगे? तो क्रिया के अंत में यहाँ पर इसका पहचान होता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि लगा रहता है। रुको पहले सुनो इधर ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले आया है क्रिया, ठीक ना। क्रिया किसे कहते हैं बताओ? क्रिया किसे कहते हैं? वो तभी ना देखेंगे कि पहले जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, तब उसमें देखेंगे उसके अंत में ता है, ती है लगा है कि नहीं लगा है। बताओ क्रिया किसे कहते हैं? नहीं पता है तो लिख लो।
क्रिया, इसका पहचान पहला होता है कि जिसके अंत में ना लगा हो, ठीक ना। पहला परिभाषा, इसका दो को परिभाषा है। अभी लिखना नहीं है, पहले हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखो सुनो। जिसके अंत में ना लगा हो, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक ना। जिसके अंत में ना लगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देखो अंत में देखना होता है, जैसे रोना, अंत में ना लगा है ना, ये वाला ध्यान दे सुनो। जिसके अंत में ना लगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रोना, पीना लास्ट में ना लगा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया। आना, जाना, पढ़ना, लो गाना, खेलना, कूदना, भागना, क्या? पिटना आदि। क्या? क्या? दौड़ना भी हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा, दौड़ना भी हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा आदि। रोना तो लिख भी किया है, और बहुत सारा होता है, इतना बहुत लिख दिया। देखो जिसके अंत में ना लगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसका देखो ई तो हो गया, ठीक ना। लेकिन एक और शब्द है अपवाद में, इस सब के लिए सही नहीं होता। जैसे वो है पटना, पटना एगो शहर के नाम है, ये क्रिया नहीं है, ठीक ना। इसके अंत में भी ना लगा है, लेकिन ये क्रिया नहीं है, एगो शहर के नाम है, ठीक ना। इसीलिए लिखवा दिए यहाँ पर, पटना नहीं होता है, ठीक ना। अब देखो इधर ध्यान से, एक इसका परिभाषा दूसरा देख लेना। एक और क्रिया का एक और परिभाषा लिखवा देते हैं। अभी लिखने के लिए नहीं बोले हैं, समझ में तो आएगा नहीं, फिर बोलोगे कि नहीं समझ में आ रहा है। क्रिया जो होता है, देखो क्रिया जिसके अंत में ना लगा उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन सब जगह सही नहीं होता। जैसे पटना में सही नहीं हुआ। इसका बस एगो मतलब होता है, क्रिया का मतलब कोई काम होना, कोई भी काम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हमें देखो रोना, पीना, आना जाना, काम हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो ऐसे लिख देते हैं, जिससे कुछ होने का बोध हो, जिससे कुछ काम होने का बोध हो, कुछ, ये सब जगह सही होता है। जिससे कुछ काम होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अभी ये भी लिखवाएंगे अकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है। क्रिया पूरा पढ़ना है, ठीक ना, लेकिन वो आगे पढ़ाएंगे। पहले इतना जानो कि जिससे कुछ काम होने का बोध उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लिखो इतना जल्दी से। आगे सुनो, जिससे आगे सुनो, जाए इधर देखो। क्रिया के अंत में जब ता है तो ये लगा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सुनो, चुप हो जाओ सब, इधर देखो ध्यान से। पहले इतना हो गया ना, ये वाला मिटा देते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर 1। इसका कम से कम 4 को स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, चारों ध्यान से देखना, ठीक ना। पहले पहला लिखवाएंगे, फिर उससे सवाल बनवाएंगे, फिर दूसरा का, तब तीसरा का। इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर 1 पहला नंबर है यहाँ पे। इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, ये पहला स्ट्रक्चर है। अभी कम से कम और 3 को लिखवाएंगे, 4 को स्ट्रक्चर सब में है, ठीक ना। ये पहला स्ट्रक्चर है।
ए चुप रहोगी कि नहीं चुप रहोगी? देखो इधर बोर्ड पे ध्यान से सुनो इधर। ये वाला एस का मतलब है स्ट्रक्चर, और ये वाला जो अंदर है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, हाँ तो कर रही हो, बताओ। विषय बोलते हैं। इसमें विषय तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलो। बता रहे तो सुनो। वह होगा, वह होगा। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे होगा कर्ता, ठीक ना? और यहाँ पर लास्ट में जो ओ है उसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक ना? आप देखो इस पर कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे में लिख देते हैं, इधर देखो, मैं जाता हूँ, ठीक ना? तो मैं क्या हो जाएगा? आई गोज होगा ना? हो गोज ना होगा? कैसे भूल रही हो? इसमें V5 लगेगा। आई गो होता है। हो रुको, तो भूल रहे हैं का? तो अच्छा चलो ठीक है, पहले ई वाला देखो, इधर समझो पहले। यूज ऑफ V1 या V5। पहले इतना उतारो, पहले इतना उतारो। यहाँ पे बता रहे हैं गो होगा कि गोश होगा, कैसे होगा? चलो इतना उतारो तो पहले। यहाँ पर V1 के बाद है V1 या स्लैश V5। V1 या V5 कोई एक लिखाएगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। चलो सुनो, आगे सुनो। देखो नियम बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर गो लगेगा, कहाँ पर गोज लगेगा। ध्यान सुनो, इधर ध्यान सुनो। आई वी दे यू रहेगा, ठीक ना? आई वी यू दे रहेगा ना, या PN रहेगा तो क्या लगता है? V1 लगता है। वैसे नहीं, V1 वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तो V1 यानी पहला रूप लगता है, ठीक ना? अब बताएंगे पहला रूप क्या होता है, पांचवा रूप क्या होता है, बताएंगे, सब बताएंगे। पहले इतना जानो कि जब भी आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे। सोनाली कुमारी बताओ, दे का हिंदी क्या होता है? बताओ तो क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा वी का हिंदी बताओ। हाँ हम लोग, ठीक है, लेकिन जिसे पूछेंगे वही बताना बस। बता रहे हैं। PN का मतलब होता है प्लूरल नाउन। PN करेगा, P से प्लूरल, N से नाउन। अब प्लूरल नाउन का हिंदी होता है बहुवचन, ठीक ना? बहुवचन। अब बहुवचन लिखवाएं, किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं बताओ? हाँ ठीक है, हाँ ना, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक कोई, मान के चलो दो नाम होगा ना, जैसे राम और श्याम। इधर सुनो ना, पहले इधर सुनो। एक से अधिक होगा तो क्या होगा? PN होगा, प्लूरल नाउन। मतलब बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन। यानी कि एक से अधिक होगा तो क्या कहेंगे उसको? बहुवचन। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कि वाक्य में कभी दो नाम आ जाएगा, राम और श्याम जाते हैं, तो उस समय क्या लगेगा? यहाँ पे देखो बता देते हैं। राम और श्याम, हाँ वही बता रहे हैं। राम और श्याम जाते हैं, तो यहाँ पे एक और दो गो ना है, यानी कि बहुवचन है। तो जब भी बहुवचन रहता है उस समय क्या लगता है? V1। तो यानी कि सामान्य रूप लग जाता है। राम, पहले राम लिखेंगे, राम, एंड ये वाला एंड का सिंबल है, ठीक ना? श्याम गो, बस केवल गो, ठीक ना? लेकिन केवल मान चलो रहेगा कि राम जाता है। राम गोज होगा, गोज, क्योंकि यहाँ पर P एसन आ गया। एसन का मतलब होता है एक वचन। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो
एस एन को बोलते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन। अब देंगे ही, अब वही करने वाले हैं, बस वही देने वाले हैं। पहले समझ लो एक बार और बताते हैं। देखो आई रहेगा तो क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। वी रहेगा तभी V1 लगेगा, दे रहेगा तभी V1, यू रहेगा तभी V1, या बहुवचन रहेगा ना तभी क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। उसके बाद देखो ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा तो क्या लगेगा, V5, ठीक ना। और इट मतलब एसन रहेगा यानी एक वचन रहेगा तभी क्या लगेगा, V5 लगेगा, ठीक ना। ई वाला उतार लो, फिर पहले ई बताएंगे कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, तब बनाने के लिए देंगे। पहले ई वाला उतारो। V1 से V5 बनाने आता है, ये बताओ तो हमको। सबको है, सुनो बनाना है ना तो कम से कम 2 चीज याद होना चाहिए, एगो पहचान, एगो स्ट्रक्चर, ठीक ना। पहचान एगो स्ट्रक्चर, कम से कम 2 याद। ये वाला भी याद रहना चाहिए कि कहाँ पर V1 लगेगा, कहाँ पर V5 लगेगा, ठीक ना। कल पूछेंगे। रोशनी कुमार इधर देखो, रोशनी बताओ हमको सी के संग क्या लगेगा, V1 या V5? पूछेंगे सबसे। हाँ ठीक है चलो देखो इस तरह यहाँ पे देख लो, V1 से V5 बनाने का नियम। सुनो V1 से V5 बनाने का नियम, ठीक ना। इस तरह V1 लिखेंगे, इस तरह V5 लिख के दिखाना हमको, ठीक ना। या बताना, हाँ 5 को 10 को देते हैं बनाने के लिए। जैसे मैं आस्क, इसका V5 कैसे बनाएंगे हम लोग, रुको पहले रुको, बता देते हैं। वो यहाँ पर नियम लिखवा देते हैं। नियम ये होगा ना कि V1 में एस या ES जोड़कर, ऐसे नियम बहुत सारा होता है लेकिन हम एक ही लिखवाएंगे, यही मेन है। V1 में एस या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है, ये भी परीक्षा में पूछता है, जान लो। पूछ देगा कि V1 का V5 कौन सा रूप होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है ये वाला। V1 में एस या ES जोड़कर क्या बनाया जाता है, V5 बनाया जाता है। देखो सुनो, जैसे मैं आस्क का V5 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे के है ना, तो बस इसमें एस जोड़ देंगे लास्ट में, आस्क हो जाएगा, ठीक ना। हाँ एस जोड़ देंगे, हो जाएगा। ES भी जुटेगा, जैसे देखो मान चलो लिखा हुआ रहेगा एब्यूज, इसमें तो SE है पहले ही से है, तो इसमें केवल एस लगा देंगे, हो जाएगा बस एस लगा दिए, हो गया। और कोई जिसके लास्ट में एस हो, जैसे ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना, ठीक ना। तो इसका कैसे बनाएंगे, लास्ट में एस लगा है ना, तो हाँ इस ES लगा देंगे एक सब। हाँ ठीक है, लो नियम फिर सुन लो। अभी ना बताए यहाँ पर कि V1 V5, देखो आई रहेगा ना, आई रहेगा तो उस समय V1 लगाएंगे। जैसे मैं रहेगा, मैं जाता हूँ, अरे हम लोग जाते हैं तब भी V1 लगेगा। मान लो कि वह जाता है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, तो ही के संग क्या लगता है, V5 लगेगा। उस समय पता चल जाएगा, बनवाएंगे तो। बनाओ जल्दी बनाओ। दे रहे हो हमको, मीनिंगवा देखना पड़ेगा, रुक जाओ। किसी का V5 नहीं भी होता है। मीनिंग को याद करना, बीट माने पीट ना, लिखो बीट। V3 नहीं बनाना है, V5 बनाना है। बीट्स होगा, बीट्स। बाइंड माने बांधना, बाइंड, बाइट, BITE, बाइट मतलब होता है दांत से काटना। ब्लो माने बहना, ब्रेक माने तोड़ना,
ब्रेक माने तोड़ना, ज़्यादा नहीं देंगे बस। ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना। और दे देते हैं हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब मदद करना। चलो इतना बनाओ, तब एक से पूछेंगे, बताना सब लोग। ए इधर देखो सब लोग, इधर देखो, जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर इसके बाद दे रहे हैं बनाने के लिए, वाक्य देंगे बनाने के लिए। यहाँ पर देखो, अब बना लेने दो एक बार जल्दी जल्दी, बाइंड्स हो जाएगा इसमें। अरे अरे सुनो ना, पढ़ाने दो हमको बस, हमको पढ़ाने दो बस। इधर देखो, ब्रेक का हो जाएगा ब्रेक्स। चुपचाप चुपचाप पढ़ा जा बस, हम जैसे पढ़ा रहे हैं। ड्राइव का हो जाएगा ड्राइव्स। क्या रूटीन में? भूगोल का कॉपी लेके आओगी तब, किताब लेके आओगी तब ना, हम तो किताब मांगे रहे थे। हम ही लेने आएंगे, छोड़ दो, घर से हम ही अपना ले ले आएंगे, ठीक ना, उसी से पढ़ाएंगे, ला देंगे हम। हेल्प, नहीं अब बस बना देते हैं। देखो फिर से एक बार बता देते हैं, अगर लास्ट में ओ रहे तब भी ईएस लगेगा, एस रहेगा तब भी क्या लगेगा, ईएस लगेगा। आप बनाने के लिए देखते हैं वाक्य, चलो। चलो सुनो ध्यान से इधर। अनुवाद करें या ट्रांसलेशन करें, अनुवाद करें। पहला सवाल है, इसी में से देते हैं। मैं खाता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं, बनाओ आप सब लोग। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बनाओ। हम जिसको बनाने आता है बनाओ, नहीं बनाने तो देखो बोर्ड पे हम बना रहे हैं, ठीक है बनाओ, हम बताते भी हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है देते हैं, चलो बनाओ बनाओ देते हैं। लो दूसर का नंबर, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, लड़के दौड़ते हैं, गाय चरती है। द लगाना कोई जरूरी नहीं है, लगा सकती हो। द लगाना जरूरी नहीं है, लगा सकती हो अपने मन से। गाय चरती है। अच्छा बताओ, द का उपयोग कहाँ करते हैं, बताओ। द का उपयोग भी पढ़ाना है, ए का उपयोग पढ़ाना है, एन का उपयोग पढ़ाना है, सब पढ़ाएंगे। इसमें आर इज कहाँ से लग गया, इसमें आर इज थोड़ी ना लगेगा। चरना का हो जाएगा ग्रेज, होता है ग्रेज, GRAZE, GRAZE, ग्रेज होता है। ग्रेज माने चरना।
और दे रहे हैं बनाने के लिए। क्या 5:45 तक नहीं, 5 वहाँ पे घर पे भी ना पढ़ाते हैं वो 5:30 बजे। हाँ वही 5:15 छुट्टी कर देंगे। ए रोशन कुमार देखा है बोर्ड पे, समझा तू जा सुना बोर्ड पे देखा। तुम के होता है यू, नियम लिखवा है ठीक ना, कि यू के संग क्या लगता है, V1 लगता है ठीक ना, तो यू गो बस हो जाएगा। वे लोग का हो। अच्छा हाँ यहाँ पर ना ठीक है चलो। वे लोग जाते हैं तो वे लोग का हो जाएगा दे, और जाना का हो जाएगा गो। बस इसमें V1 लगेगा। यहाँ पर लड़के का हो जाएगा बॉयज, द बॉयज लिख दें, लो द बॉयज लिख देते हैं, द बॉयज। दौड़ना का हो जाएगा रन। उसके बाद गाय, बहुत सारे गाय है ना, द काउज। ग्रेज तो लिखे हैं पहले से ही, द काउ ग्रेज। अगला आगे लिखो, बोल रहे हैं। लिखो राज और रवि पढ़ते हैं, राज और रवि पढ़ते हैं। लिखो राज और रवि पढ़ते हैं। मैं खेलता हूँ, ज़्यादा नहीं और 5 को बनेगा बस। मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग जाते हैं, हो गया ये वाला तो। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। चलो 4 गो है और 2-3 गो दे देते हैं। तुम रोते हो, लाफ। हंसना को हो जाता है LAUGH, लाफ। इसको लाफ पढ़ते हैं। तुम रोते हो, तुम लोग पढ़ते हो, आप खेलते हैं। हाँ आप खेलते हैं, आप लोग गाते हैं, आप लोग गाते हैं। चलो बनाओ इतना। नियम देख दे के बनाओ, बस बन जाएगा। रोशन आई प्रिंस, सुनिए ध्यान से ना, सुना जा। राज का राज वैसे ही लिखेंगे, और का लिख देंगे एंड, ठीक ना, और का एंड। उसके बाद रवि, ठीक ना, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पर 2 है तो बहुवचन है ना, बहुवचन का संख्या लगता है V1 लगता है। पढ़ना क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीड, ठीक ना, केवल रीड हो गया। यहाँ पर देखो मैं का होता है आई के संख्या लगता है V1 लगता है, तो खेलना क्या हो जाएगा, केवल प्ले लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, मैं आई, पढ़ना का हो जाएगा रीड। उसके बाद हम लोग हंसते हैं, तो वी के संग कुछ नहीं लगाएंगे, बस वी लाफ हो गया, बस कुछ नहीं। यू, और रोना का हो जाएगा वीप, WEEP, वीप मतलब रोना। आप खेलते हैं, आपका हो जाएगा यू, खेलना के प्ले। आप लोग गाते हैं, आप लोग का यू, और गाना का हो जाएगा सिंग, SING। चलो उतार ला बढ़िया से, उतार ला।